अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक और राज़िक है। कदीमी दौर में नमकीन गोश्त बनाया जाता था जो ना सिर्फ खाने में लजीज होता था बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद होता था। गोश्त से बनी हुई कोई भी डिश सबकी मनपसंद होती है और ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। तो वीवर्स, आज हम नमकीन गोश्त की आसान सी डिश बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये मुनफरद से अंदाज में होगी। बकरा ईद की ये स्पेशल डिश है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में 1 किलो बीफ का गोश्त चाहिए, लेकिन उसका बड़ा पीस लेना है, इसके छोटे पीसेस नहीं करवाने। नमक आधा चम्मच या हस्बे जायका, प्याज 2 अदद छोटे साइज़ के, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच, लहसुन का 1 गट्ठा और एक छोटा पीस अदरक का होगा। ऑयल इसमें 3 खाने के चम्मच आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले आपने एक कांटे की मदद से इस गोश्त के बड़े पीस में सुराख कर लेने हैं। इससे ये होगा कि आप जो नमक और सफ़ेद मिर्च जिस पर लगाएंगे वो अंदर तक रच जाएगी। अब नमक को इस गोश्त के बड़े पीस पर छिड़कें और हाथ की मदद से अच्छी तरह गोश्त के ऊपर मल दें, और इसी तरह सफ़ेद मिर्च को भी ऊपर छिड़क कर चारों तरफ से नमक और सफ़ेद मिर्च को अच्छी तरह उस पर लगा दें। अब आपने एक प्रेशर कुकर लेना है। अगर गोश्त के टुकड़े में चर्बी वाफर मिकदार में हो तो आप इसमें ऑयल ना डालें। चूँकि हमने हड्डी और चर्बी के बगैर गोश्त लिया है, इसलिए हमने 3 चम्मच ऑयल के प्रेशर कुकर में डालने हैं। अब इसमें गोश्त के बड़े पीसेस को डालें और उसको फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि गोश्त की कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें साबुत लहसुन का गट्ठा धोकर डाल देना है। वो साबुत ही डालना है, उसको छीलना नहीं है। और इसी तरह 2 छोटे प्याज लेकर आप उसका पहले छिलका उतार लेना है और धोकर उसको भी प्रेशर कुकर में डाल दें। अब अदरक के छोटे छोटे 3 से 4 पीसेस कर लें और वो भी डाल। आप इसमें 4 से 5 कप पानी के शामिल कर दें और गोश्त के गलने के हिसाब से हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं। अब हमने इसको 30 मिनट का प्रेशर लगा देना है। फ्लेम को हाई ही रखना है। अपने इलाके के जानवर के गोश्त के हिसाब से भी टाइम लगा सकते हैं। अगर ये बीफ है तो 30 मिनट काफ़ी होंगे, लेकिन अगर ये मटन है तो सिर्फ आपने 15 मिनट का प्रेशर लगाना है। जी व्यूवर्स, हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से हमारा नमकीन गोश्त खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करते वक्त कुकर में मौजूद जो यखनी होगी वो भी गोश्त पर डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त के इस पीस पर नमक और सफ़ेद मिर्च जो हमने लगाई थी वो अच्छी तरह रची हुई है और ये जायके और ग़ज़ाइयत से भरपूर बना है, और ये नहायत ही आसान तरीके से बहुत जल्द बनाया जा सकता है। अगर आप इसी नमकीन गोश्त की ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो हमारी नमकीन गोश्त की ग्रेवी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।